अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं आपको 5 मिनट में घर बैठे ब्रेकिंग बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊंगा जिस रेसिपी से मीडिया चैनल ब्रेकिंग बनाते हैं। इसके कई चरण होते हैं। ब्रेकिंग बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले चरण पे बात करेंगे। मसलन पहले चरण में आपको बहुत तेज़ी से चिल्ला के ये बताना होता है कि बड़ी खबर आ रही है। खबर बड़ी है या छोटी, इसका चुनाव करने का अधिकार पब्लिक को नहीं होता है। आप चिल्लाइए तेज से, ताकि अगर घर का टीवी बंद भी है तो उससे भी आवाज़ आए और आपको पता चल जाए कि ब्रेकिंग आने वाली है। न्यूज़ रूम के बाहर सड़क पर बैठा आदमी चाय पी रहा हो तो उस तक भी आवाज़ जानी चाहिए कि अब ब्रेकिंग शूट हो रही है। ब्रेकिंग शूट करने का पहला पैमाना ही तेजी से चिल्लाना होता है। दूसरा चरण होता है उसका नाम ऐसा रखना जैसे नाम से ही लगे कि लड़ाई होने वाली है। मसलन महाभारत, महायुद्ध, आखिरी जंग, इस टाइप के नाम रखने से ऐसा लगता है कि एपिसोड बस आखिरी बार शूट किया जा रहा है। ये ब्रेकिंग देखने के बाद टीवी चैनल पर हमला हो जाएगा और बड़े बड़े चैनल बंद हो जाएंगे। ये नाम रखने के पीछे एक मानसिकता काम करती है। मानसिकता ये कि जब आप महाभारत, महायुद्ध टाइप का नाम रखते हैं तो लोग इससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि भारत की आबादी थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति की है। खबरों में भी हिंसा बनी रहती है तो लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आप एक बेहतरीन ब्रेकिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको नाम इसी तरह का रखना पड़ेगा कि जैसे बस अभी 10 सेकंड के भीतर ही लड़ाई होने वाली है। तीसरे चरण में आपको म्यूजिक का चुनाव करना होता है। आप इस बात से एकदम बेखौफ मत रहिए। म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि बस लगे कि बॉर्डर से आया हुआ म्यूजिक है। तोप, गोले बारूद चल रहे हों, पीछे धमाका हो रहा हो। खबर बनाते वक्त इस तरीके के म्यूज़िक इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बड़ी खबरों को दबा करके म्यूज़िक को उठाया जा सके। ऐसा धमाकेदार म्यूज़िक इस्तेमाल कीजिए कि लगे कि बस अभी हमला होने वाला है। दंदनाता हुआ म्यूज़िक जब कांच तोड़ करके सामने निकलता है तो छोटी खबर भी बड़ी हो जाती है। कांच टूटने के बाद जो ब्रेकिंग का बी आता है वो असल में ब्रेकिंग का बी नहीं, बकवास का बी होता है, लेकिन आपको ब्रेकिंग की तरह ही दिया जाता है। चौथे चरण में आपको नेशन वांट्स टू नो कह के वो सारी खबरें दिखानी होती है जिनका नेशन से कोई सरोकार ही नहीं है। मतलब नेशन वांट्स टू नो कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का इटली कनेक्शन क्या था। ऐसा कौन सा नेशन है जो ऐसा सवाल करता है? मैंने किसी नेशन में ऐसे सवाल सुने नहीं, लेकिन नेशन वांट्स टू नो कहने से आपका नेशन ज़बरदस्ती ये जानना चाहने लगता है। मसलन आप नेशन का गिरेबान पकड़ के कह रहे होते हैं कि तुम यही तो जानना चाहते थे, नौकरी से तुमको क्या लेना देना, तुम यही तो जानना चाहते थे, सरकारी स्कूलों से तुमको क्या लेना देना। तो नेशन वांट्स टू नो उस शब्द का इस्तेमाल करने से आपको एक फर्जी नेशन बनाने की प्रक्रिया मिल जाती है, जिससे आप एक ऐसे नेशन को खबर सुना रहे होते हैं जो नेशन वाकई में खबर सुनना ही नहीं चाहता है। नेशन वांट्स टू नो कह करके आप जल परी और स्वर्ग की सीढ़ी भी दिखा देते हैं और नेशन उसे चुपचाप देख लेता है। आंधी, तूफान, बारिश, टिड्डी, कबूतर या किसी का पेट खराब हो जाना, इन सभी खबरों में पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है, ये ब्रेकिंग बनाने की सबसे बड़ी टेक्निक है। आप किसी भी खबर में पाकिस्तान को जोड़ दीजिए, खबर अपने आप ब्रेकिंग बन जाती है। मसलन प्रधानमंत्री का मोदी का पेट खराब हुआ, क्या पाकिस्तान की इसमें कोई बड़ी साजिश है? देश में आंधी आ रही है, क्या पाकिस्तान की तरफ से हवा चलाई गई है? पाकिस्तानी टिड्डी दल की कहानी भी आपने सुनी होगी। पाकिस्तान में आटा 100 रुपए किलो बिक रहा है, ये कहानी भी आपने सुनी होगी। मतलब देश की तमाम खबरों को दबा करके किसी भी खराब से खराब सतही खबर में आप पाकिस्तान का नाम जोड़ दीजिए तो खबर अपने आप ब्रेकिंग बन जाती है। हिंदुस्तान में खबरों की भी अपनी एक नागरिकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी नागरिकता की खबरें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। उसका कारण ये है कि हमें देश प्रेम के नाम पर पाकिस्तान को गाली देना ही सिखाया गया है। इसलिए किसी भी खबर को अगर धमाकेदार ब्रेकिंग बनाना है तो उसमें पाकिस्तान जोड़ दीजिए। किसी भी देश की खबर पर बात करना ये ब्रेकिंग बनाने का सबसे शानदार तरीका है। मसलन अपने देश की सारी खबरें भूल जाइए। पाकिस्तान की सरकार गिरने वाली है, चीन में आर्थिक संकट आ गया है, क्या अमेरिका रूस पर हमला कर देगा, क्या ईरान और अमेरिका के संबंध बेहतर हो जाएंगे। इन सभी खबरों के बीच भारत के सरकारी स्कूल और युवाओं की नौकरी कहाँ खो गई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये खबरें ब्रेकिंग हैं। ब्रेकिंग इसलिए हैं क्योंकि ये ब्रेकिंग बनाने की विधि है। ये ब्रेकिंग बनाने का 7वां चरण है। आप अगर अपनी ब्रेकिंग में किसी और देश को कमज़ोर दिखाते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि हमारा देश अपने आप ही बेहतर होने वाला है। तो अगली बार जब भी कोई ब्रेकिंग बनाए तो मसाले के तौर पर किसी और देश की गरीबी, कमज़ोरी,
सरकारी कमियां उजागर करना जरूर याद रखें। अपना देश तो बाद में भी देखा जा सकता है। आप में से बॉर्डर फिल्म सभी ने देखी होगी। असल में इंडिया टीवी, जी न्यूज़ और तमाम बड़े मीडिया चैनल अब बॉर्डर फिल्म ही तो आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर वर्चुअल युद्ध कराने की प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें टेलीविज़न के ऊपर सिनेमैटिक माध्यम से युद्ध कराना हो, तो आने वाले 8-10 सालों तक इंडिया टीवी अपने टेलीविज़न पे युद्ध करा सकता है और इस टक्कर में रिपब्लिक टीवी भी बराबरी की साझेदारी लेगा। मसलन टीवी के अंदर से उड़ती हुई मिसाइल ऐसा लगता है कि स्क्रीन से अभी बाहर आके आपके ऊपर गिर पड़ेगी। एक टैंक इस तरफ से आता है, दूसरा इस तरफ से, पीछे से एक और स्पाइस जेट उड़ करके आ रहा होता है। कोई लड़ाकू विमान तब तक ऊपर से गोले गिराते हुए निकल जाता है और टीवी चैनलों पर दिन भर ग्राफिक्स के जरिए आपको युद्ध ही तो दिखाए जाते हैं। आप बॉर्डर पर बने रहते हैं और देश के भीतर के भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं। ब्रेकिंग बनाने का यह भी एक शानदार तरीका है कि सीमा के सारे तोप, गोला बारूद उठा करके आपकी टेलीविज़न की तस्तरी में परोस दिए जाते हैं ताकि दिन भर आप ढिचकियाँ करते रहें और नौकरी के बारे में सवाल करना भूल जाएं। ब्रेकिंग बनाने का 8वां चरण है कि हर चीज़ को ऐसे प्रेजेंट कीजिए जैसे पहली बार ही हुआ है। मान लो 50 साल के इतिहास में पहली बार लिफ्ट की जगह जीने से उतरे प्रधानमंत्री। ये भी एक तरीके की ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी चलते चलते 2 किलोमीटर चले गए, ऐसा पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर पैदल चला। इस तरीके की पहली बार वाली खबरें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। पहली बार बॉर्डर के उस पार से 7 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी, क्या पाकिस्तान ने पहली बार तेज हवा का झोंका भेजा है? ये तमाम खबरों में जब पहली बार शब्द इस्तेमाल होता है तो आपको खबर अपने आप इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन पहली बार 50,000 भर्ती के लिए हुए एग्जाम में फ्रॉड हो गया। जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे वो भी पहली बार फॉर्म भर रहे थे और अब उनको नौकरियां कभी नहीं मिल पाएंगी। ये खबर पहली बार करके आपको नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि पहली बार तो कुछ और ही होता है। ब्रेकिंग बनाने की सबसे आखिरी प्रक्रिया में आता है नाट्य रूपांतरण। मतलब कोई भी घटना घटे तो मीडिया चैनल उसकी रिपोर्टिंग और जानकारी और रिसर्च की जगह अब नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल करते हैं। अब सोनी लाइव और तमाम तरीके के चैनल जो नाटक दिखाते हैं उनको नाटक दिखाने बंद कर देने चाहिए। तमाम शॉर्ट फिल्म बननी बंद हो जानी चाहिए क्योंकि टीवी चैनल अब खुद नाटक बनाने लगे हैं। तमाम खबरों का नाट्य रूपांतरण किया जाता है और आपको वो दिखाया जाता है। नाटक दिखाने से नाटक ही आपकी समझ में आता है। खबर और नाटक के बीच का फर्क आप भूल जाते हैं। तो आप खबर के तौर पर एक नाटक देख रहे हैं जिसकी नौटंकी पूरे देश में चल रही है। इसका असली खबरों से कोई सरोकार नहीं है। ब्रेकिंग बनाने का सबसे शानदार तरीका है नाटक और नौटंकी को खबर में मिला देना। सबसे आखिरी चरण है देश प्रेम। मतलब देश प्रेम के नाम पर आप इस देश में कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे रिपब्लिक भारत में देश जानना चाहता है, राष्ट्र के नाम चैनल चल रहा है और राष्ट्र ही गायब है। खैर, इस देश में देश प्रेम के नाम पर तो टाटा ने नमक भी बेच दिया ये कहकर कि वो देश का नमक है, लेकिन क्या देश के लोगों को उस नमक का मुनाफा मिलता है? नहीं। तो ऐसे झूठे देश प्रेम को दिखाने से टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग और भी शानदार हो जाती है। आप देश प्रेम का मतलब अपनी तरह से समझिए। टीवी चैनल जो देश प्रेम की परिभाषा तय करते हैं वो सिर्फ उनके टीआरपी मीटर को बढ़ाने के लिए होती है। आपका देश प्रेम सिर्फ इतना है कि आप लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखें और टीवी की ब्रेकिंग बनाने की प्रक्रिया को समझें। अब आप भी समझ गए होंगे कि घर बैठे 5 मिनट में कैसे ब्रेकिंग बनाई जा सकती है और कैसे सच्ची खबरों को दबाया जा सकता है। बाकी अपडेट्स को देखते रहिए, बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और हमें बताइए कि और कैसी शानदार ब्रेकिंग आजकल के टीवी के नाटक नौटंकी में आप देख रहे हैं।